हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जनरल स्टडी नंबर 1। संस्कृत साहित्य में जैसा कि आप पिछले वाले सेशन में महाकाव्य और गद्य काव्य के बारे में उसकी चर्चा और पढ़ लिए हैं। अब आज हम पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से मुख्य रूप से 16 दिसंबर सीटेट और ये 22 तारीख के सीटेट के एग्ज़ाम में उस कुछ प्रश्न उससे लिए गए थे और आने वाले जो होगा एग्ज़ाम उसमें भी पूछे जाएंगे। चंपू काव्य पूछे जाएंगे। और ये देखो, चंपू काव्य से क्यों हंस रहे हैं? चंपू एक काव्य है, ठीक है, चंपू काव्य से। ठीक, चंपू काव्य पहले हम देखते हैं काव्य क्या होता है, काव्य किसे कहते हैं। काव्य वह पद या कविता की एक शैली है जिसमें अभिव्यक्त करने से उसमें मनोभाव या अभिव्यक्त करने की भाषा जो एक संकलित रचना होती है वो काव्य कहलाता है। अब काव्य में हम देखेंगे क्या भाग हैं काव्य के। काव्य दो तरह के हैं, इसमें है श्रव्य है और दृश्य है। दृश्य, अब ये श्रव्य काव्य है जो हम सुनते हैं, ठीक है, सुनते हैं, श्रव्य काव्य है। और दृश्य काव्य जो है सुनते हैं और पढ़ते हैं, और दृश्य काव्य है जो नाटक और मंचन के द्वारा, अभिनय के द्वारा किया जाता है, ठीक है, अभिनय के द्वारा किया जाता है, ये काव्य होता है। अब इसमें हम देखेंगे श्रव्य में जो होता है दो होते हैं, पद्य होता है और गद्य होता है। पद और गद्य होता है। पद और गद्य होता है। पद में जो होता है इसमें महाकाव्य होता है और फिर उस महाकाव्य होता है, फिर उसके बाद खंड काव्य होता है। खंड काव्य होता है, खंड काव्य होता है। और गद्य में जो होता है इसमें कथा होती है और आख्यायिका होती है, ठीक है। अब उसके बाद इसमें दृश्य काव्य है जिसमें हम नाटक को सम्मिलित कर सकते हैं। नाटक जो अभिनय जो इसमें होता है, अभिनय के द्वारा इसमें किया जाता है तो होता है। अब इसमें हम लेते हैं इन दोनों के ही जो चंपू काव्य है, पद और गद्य को। इसमें लेते हैं पद और गद्य को। पद और गद्य के सम्मिलित रूप से जो दोनों सम्मिलित रूप से जो रचना बनती है इन दोनों से, वही क्या होता है अपना पद और गद्य के मिलने से क्या होता है चंपू काव्य, जो श्रव्य काव्य का ही भाग है ये चंपू काव्य का, जिसमें पद की और गद्य की दोनों की रचना मिले, ठीक है। इसीलिए देखिए एक कथा है, किसकी है, एक लेते हैं नल चंपू, दमयंती कथा है, ठीक। दमयंती कथा है जो नल राजा और दमयंती जो विदर्भ देश की राजकुमारी थी उसका इसमें वर्णन है। और उन लोगों का इसमें श्रृंगार रस का और उसमें उनके विवाह का, जो एक गांधर्व प्रेम का विवाह का उसमें वर्णन है, और दमन ऋषि का वर्णन है और स्वयंवर का है। तो ये किसके द्वारा रचित है? नल चंपू, जो दमयंती कथा है, त्रिविक्रम भट्ट, ठीक है, त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा है। अब दूसरा लेते हैं मदालसा चंपू। मदालसा चंपू जो है ये भी एक चंपू काव्य है जो त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा ही, ये दोनों ही रचना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये दोनों ही रचना किसके द्वारा है? त्रिविक्रम भट्ट के द्वारा। अब नेक्स्ट देखते हैं जीवनधर चंपू, जो हरिश्चंद्र के द्वारा ये लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं रामायण चंपू। रामायण से अब कई तरह के
कई लोग रचनाकार हैं जो गद्य और पद्य के रूप में, जैसा कि चंपू काव्य है, दोनों सम्मिलित है। रामायण चंपू जो क्या है, भोजराज के द्वारा लिखा गया है, इसके रचनाकार हैं। अगला देखते हैं भारत चंपू, ये अनंत भट्ट हैं, इसके रचनाकार अनंत भट्ट हैं। तो ये बहुत ही परीक्षा से ये प्रमुख हम चंपू काव्य के बारे में जानते हैं। जो विशेषता अधिकतर नल चंपू जो दमयंती कथा जो ये है, इसका वर्णन अधिकतर पूछा जाता है। नल कहाँ के रहने वाले हैं, दमयंती कहाँ की रहने वाली है, तो ये दमयंती कहाँ की हैं, विदर्भ जो वर्तमान में महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। ये वहाँ की राजा भीम की पुत्री है, ठीक है। ये दमयंती, इन दोनों का प्रेम विवाह का वर्णन है, प्रेम का वर्णन है। जो एक हंस होता है जो नल के जंगलों में विचरण करता है, तो उसमें वो जब पकड़ते हैं नल राजा जो हैं, जो निषाद राज के राजा हैं, तो वो वहाँ से जब पकड़ते हैं तो वो कहता है कि आप इतना सुंदर हैं, आप जहाँ से हम आए विदर्भ से, वहाँ भी इतनी ही सुंदर एक राजकुमारी हैं, तो आप हमें छोड़ दीजिए, आपका ये संदेश, आपका जो ये सुंदरता, ये जो है वो हम जाकर वहाँ बताएंगे वहाँ। तो वो छोड़ देता है, और वही जब वहाँ वो उनके हंस जो विदर्भ के रहने वाले वहाँ जाते हैं, तो राजकुमारी फिर वहाँ पर क्या उन हंसों को पकड़ना चाहती, तो उसी में एक हंस बोल पड़ता है वही कि हे राजकुमारी, जिस तरह तुम ही इतना सुंदर हो, उसी तरह वो वहाँ नल राजा भी जो हैं वो भी सुंदर हैं। इस तरह उन लोगों का जो ये प्रेम प्रसंग है, तो वो हंस के माध्यम से भी ये चला, कोई किसी को देखा नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद स्वयंवर होता है, उसमें सब स्वयंवर में भाग लेते हैं, फिर उसमें विवाह होता है। फिर उसके बाद वो नल राजा, फिर उनके 2 पुत्र होते हैं। फिर उसके बाद उसको ये धनुर्धर और ज्ञान से निपुण थे, एक योद्धा थे, शस्त्र चलाने में भी निपुण थे, लेकिन वो उनकी एक बुरी लत थी, वो जुआ खेलते थे। जो उनका भाई अलग था उसमें पूरा अपना राजपाट हार कर वो जंगल में चले जाते हैं। वर्णन है दमयंती कथा में, जो प्रमुख रूप से नल चंपू में पूछता। अगर अंदर से प्रश्न पूछ जाए तो दमयंती कथा के, तो ये आप जानते रहिए। तो और जो है मदालसा चंपू, ये त्रिविक्रम भट्ट का, ये भी उसका रचना है। जीवनधर चंपू, ये हरिश्चंद्र की रचना है। रामायण चंपू भोजराज की रचना है। भारत चंपू अनंत भट्ट की रचना है, ठीक है। चंपू काव्य से पूछे, चंपू काव्य किसे कहते हैं, तो यह एक श्रव्य काव्य है, जो श्रव्य काव्य में गद्य और पद्य दोनों के सम्मिलित रूप को ही हम चंपू काव्य कहते हैं, जो दोनों ही उसमें मिलते